देश भर से, खास तौर से महाराष्ट्र और दक्षिण भारत से जितने लोग महाकुंभ में स्नान के लिए जा रहे हैं, वो लोग रीवा होके जा रहे हैं। इधर कटनी मैहर जबलपुर, कटनी मैहर से रीवा आ रहे हैं। उधर झांसी से लेके छतरपुर और खजुराहो से लेके सतना और रीवा होते हुए ज़्यादातर जो हमारे श्रद्धालु हैं वो यहाँ से निकल रहे हैं। इसलिए रीवा में आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले दिनों में बहुत लंबा जाम, बहुत बड़ी संख्या, क्योंकि संगम में जब ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो लोगों को बॉर्डर में ही रोकने के निर्देश देते हैं, लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। इसलिए रीवा प्रशासन और मैहर जिला, कटनी, जबलपुर सारे लोग मॉनिटरिंग में। यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने आज वीसी के माध्यम से समीक्षा की है कि सारे लोग एम्बुलेंस के साथ और रोड साइड में उनके भोजन की, उनके नाश्ते की, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखते हुए स्टॉल वगैरह लगा के प्रशासन, एनजीओज और जनप्रतिनिधि सारे लोग उनकी सेवा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए उनका ध्यान रखें, क्योंकि बसों में, गाड़ियों में महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं और वो लोग को ये उम्मीद नहीं थी रही होगी कि उनको 2-2, 4-4 घंटे, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे जाम का सामना करना पड़ सकता है। और इसलिए बड़ी तत्परता के साथ मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे प्रशासन ने होल्डिंग पॉइंट्स बनाए लगभग 13 जगह। मैहर से यदि आप जोड़ें और सतना से और चाक घाट तक 13 जगह ऐसे होल्डिंग स्पेस बनाए जहां पर 500 से लेकर 1000 गाड़ियों की पार्किंग हो सकती है। वहीं पर स्टॉल लगाए, वहां पर पूड़ी सब्जी से लेके खिचड़ी और चाय, नाश्ता की व्यवस्थाएं इस प्रकार से की गई कि आप देखेंगे कि सारे स्टॉल्स में लोग आगे बढ़ बढ़ के और अपना भोजन सामग्री और पानी और चाय का उपयोग करते हुए, उनको ये ज़्यादा इस बात को लेकर तकलीफ नहीं होने पाई कि यदि वो हॉल्ट कर रहे हैं तो उनको किसी प्रकार की भूख प्यास की समस्या से गुजरना पड़ा। और वो भी ये समझ रहे हैं कि यदि सारे लोग इकट्ठे वहाँ पहुँच जाएंगे तो वहाँ पर फिर सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं रहेगा। तो इसलिए वो वेट कर रहे। और आज आप देखिए कि काफ़ी कुछ भीड़ जो है, जो 10 किलोमीटर का जाम था, अब वो जाम समाप्त हो गया है। जैसे ही प्रयागराज का प्रशासन अलाउ करता है, गाड़ियाँ रिलीज होती हैं, जब वहाँ से निर्देश आते हैं कि अब रोकिए, तो फिर इन होल्डिंग स्टेशन पे वो को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, ये प्रशासन ने बड़ी तत्परता के साथ, मैं उनको बधाई देता हूँ। और साथ में उनके साथ जो एनजीओज काम कर रहे हैं, जो हमारे सरपंच से लेके और जनप्रतिनिधि हैं, सारे लोग 400-400, 500-500, 600, 1000 पैकेट्स बना बना के ला रहे हैं और लोग बड़े खुशी से उनके द्वारा दी जा रही सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं। बढ़ती व्यवस्थाओं को लेकर के सीएम साहब ने भी बधाई दी आपको। हाँ, सीएम साहब को ने भी संतोष व्यक्त किया कि जब ऐसा समय आया, जब 6-6, 8-8 घंटे लोगों को जाम में रुकना पड़ा, उस समय उनकी प्यास का, उनकी भूख का, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखने में जिस तरीके से प्रशासन ने तत्परता से काम किया, स्वाभाविक है प्रदेश के मुखिया के नाते उन्होंने अपने नीचे की टीम को बधाई दी है। सीएम भी आने वाले थे आज, सीएम भी आने वाले थे आज। सीएम आने वाले थे, और लेकिन बाद में फिर आज मैं मुरैना एक आवश्यक कार्यक्रम में गया था, तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप पहुंचिए और वीसी से वो जुड़ेंगे, और वो जुड़े। और आज हमारे संगठन महामंत्री हितानंद जी भी सुबह ही यहाँ पर आ गए थे और उन्होंने भी सभी स्टॉलों में जाके और खुद भोजन अपने हाथों से वितरण किया, जिससे कि कार्यकर्ताओं में एक उत्साह बढ़े और सारे कार्यकर्ता इस काम में जुट जाएं। तो ये भी आज यहाँ पर हुआ है। आज एकदम नॉर्मल स्थिति है। जितने भी श्रद्धालु हैं वो सुगमता पूर्वक प्रयागराज की तरफ बढ़ रहे हैं, और जो हमारे संभाग में कहीं पर भी वाहन रुकने की स्थिति नहीं बन रही है। प्रशासन की ओर से किस तरह की तैयारियां? देखिए, जब प्रयागराज में वाहन रोके जाते हैं, वाहन का प्रवेश रोका जाता है, उस दौरान हमें वाहनों को यहाँ रोकना पड़ता है। तो जब यात्री रुकते हैं तो उस समय हम सबका ये दायित्व हो जाता है कि हम सारी व्यवस्थाएं उनके लिए करें, उनको कम से कम परेशानी हो ये सुनिश्चित करें। तो जितने भी श्रद्धालु हैं उनके लिए हम सब ने मिल के, प्रशासन ने, जनप्रतिनिधियों ने, समाज सेवकों ने, विभिन्न संगठनों ने मिलकर उनके लिए भोजन की व्यवस्था की हुई है, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की हुई है, शौचालय, टॉयलेट की व्यवस्था की हुई है, सफाई की व्यवस्था की हुई है। तो इस तरह से
यहाँ जितने भी श्रद्धालु रुक रहे हैं उन्हें समुचित व्यवस्था कर दी गई है, उन्हें किसी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं है। सर पूरे संभाग में कई होल्डिंग पॉइंट बनाए गए हैं, कितने पॉइंट की जरूरत है? हमने कुल मिला के 13 पॉइंट बनाए हैं, तो जैसे जैसे वाहनों की संख्या बढ़ती जाती है उन पॉइंट्स को हम एक्टिवेट करते हैं। सीएम सर ने वीसी के जरिए चर्चा की, आप लोगों से क्या चर्चा हुई? सीएम साहब को हमने जो व्यवस्था की हुई है उनसे अवगत कराया है उनको। साथ ही उन्होंने जो निर्देश दिए थे उन्हें अवगत कराया गया कि उनके निर्देशों का 100% पालन किया जा रहा है। क्या लगता है सर, अब इस प्रकार की स्थिति दोबारा निर्मित होगी या सुचारू रूप से लोग? नहीं, देखिए, ये स्थिति को हम ये कह सकते हैं कि जो यात्री वहाँ पर प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं और यहाँ ठहर रहे हैं उनको हम सारी सुविधाएं दें, तो हम सारी सुविधाएं दे रहे हैं। और अगर अधिक से अधिक वाहन रुकते हैं तो प्रशासन, जनप्रतिनिधि सारे तैयार हैं, हम जनता की सेवा के लिए तैयार हैं। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।